एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। करहल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के लोग बौखला गए हैं, इनकी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के लोग बौखला गए हैं, आपा खो चुके हैं। एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला सपा की कायराना हरकत है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कहा कि बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेज दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। करता हूं भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के लोग आज बौखला गए हैं। करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के गुर्गे जगह जगह जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को धमका रहे हैं। लेकिन अब ये धमकीबाज बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 10 मार्च को संपन्न हो जाएगी और 10 मार्च के दिन जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, तब आप देखना फिर क्या प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे स्थापित होता है और कानून का राज फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन देखेगी। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है ना। हमने जो कहा वो काम कर दिया है ना। अब तो कोई संदेह नहीं है ना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अब कोई संदेह रह गया है क्या? क्या ये काम समाजवादी पार्टी कराती? क्या ये काम कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी कराती? भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां चली गई, न जाने कितनी पीढ़ी चली गई, उनके मन में एक ही टीस रहा करती थी, काश अपने प्रभु राम का मंदिर बनते हुए हम भी देख पाते, काश हमारे प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार का यही लाभ है। आज अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना भी प्रधानमंत्री जी का मार्ग नहीं रोक पाया, राम मंदिर के मार्ग को नहीं रोक पाया। जिसने पूरी दुनिया के मार्ग को रोका है वह कोरोना भी राम मंदिर के निर्माण के मार्ग को नहीं रोक पाया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ कर दिया है और 2023 तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, रामलला विराजमान होंगे। तो भाइयों बहनों, ये राम मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, राष्ट्र मंदिर। सैफई खानदान के लिए अपना कुनबा ही पूरा प्रदेश होगा, लेकिन मेरे लिए तो पूरा प्रदेश ही परिवार है और इसलिए पूरे प्रदेश के हित के बारे में हम लोग सोचते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास।
और सबका साथ और सबके विकास के लिए हम लोगों ने तय किया है, एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग घूमेंगे। आप देखना, उत्तर प्रदेश विकास भी करेगा और ये दंगा फसाद करने वाले, कर्फ्यू लगाने वाले, व्यापारियों पर हमला करने वाले, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले और ये जितने धमकीबाज हैं ना, इनको आप देखना 10 मार्च के बाद ये अपने गले में तख्ती लटका करके घूमते हुए दिखाई देंगे। और उधर जालौन जिले में माधोगढ़ में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को युवाओं और किसानों को साधने का प्रयास किया। कहा कि तीसरे चरण में बीजेपी शून्य होने जा रही है। बीजेपी एमएसपी तक नहीं दे सकी, खाद भी किसानों को नहीं मिला, जिन्हें मिले भी उन्हें 5 किलो कम मिली। बीजेपी पर तंज कसा। कहा कि नोटबंदी कराकर सरकार ने सबके पैसे बैंकों में जमा कर लिए, उन्हें लेकर उद्योगपति भाग गए। अभी हाल ही में एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर भागा। अखिलेश बोले कि उत्तर प्रदेश को बचाना है, साथ ही अन्ना जानवरों से खेत भी बचाने हैं, तो सपा को जिताइए। कहा कि उनकी सरकार बनी तो सरसों समेत सभी बुंदेलखंड की फसलों पर एमएसपी दिलाने का काम करेंगे। सरकार बनने के बाद बुंदेलखंड के लोगों को सुविधा देने के लिए सरसों के तेल का कारखाना भी लगवाया जाएगा। अजदुद्दीन ओवैसी तीसरे चरण के प्रचार खत्म होने से पहले झांसी प्रचार के लिए आए। झांसी में प्रत्याशी सादिक अली के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। बैरिस्टर अजदुद्दीन ओवैसी बीजेपी और सपा पर जमकर बरसे। क्राफ्ट मेला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव राम और श्याम की जोड़ी हैं। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बताते हैं और ये भी कहने से नहीं चूकते कि माफियाओं पर उन्होंने बुलडोजर चलवाया है। चुनाव है इसीलिए बुलडोजर शांत है, लेकिन चुनाव के बाद फिर से बुलडोजर चलेगा। डेटा है, आंकड़ा है, नीति में बादशाह बन जाता है, उसको हटाना जरूरी है। आपका काम यह है कि बादशाह सलामत को अपने घर में बिठाइए, एक सैफई में बैठेंगे, एक गोरखपुर में जाकर बैठ जाएंगे और इनको जब तक आप नहीं बिठाएंगे, उत्तर प्रदेश के गरीबों का, मजलूमों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे पास डेटा है, आंकड़ा है और मैं समाजवादी बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे झूठा साबित करो। क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, क्या ये बात सच नहीं है कि सबसे कम पढ़े लिखे अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, क्या ये बात सच नहीं है कि सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर है, तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान सबसे ज्यादा। उधर औरैया जनपद में बिधुना विधानसभा में पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को आड़े हाथों लेकर जन विरोधी, किसान विरोधी, व्यापार विरोधी का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, औरैया जनपद की सभी सीटों पर विजय का दम लहराकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करना है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ, उत्तर प्रदेश को भाजपा के शोषण से मुक्त कराओ। इसलिए साथियों, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल, कार्यक्रम में साइकिल, जंगल में साइकिल। और कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा लोकसभा का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे लेकर अपने ट्विटर अकाउंट से प्रदेश के सभी लोगों को हार जीत के लिए 5 लाख रुपए के शर्त लगाने के लिए सट्टा लगाने को भी आमंत्रित किया, जिसके लिए उन्होंने साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसे इसमें कोई शक हो तो वो मुझे सीधे शर्त लगा सकता है। मैं शर्त की राशि को तुरंत जमा कराने को भी तैयार हूं।
गोरखपुर जनपद में 10 मार्च को होने वाली मतगणना के मद्देनजर आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदान कर्मियों को बिना किसी गलती के वीवीपैट के मतों की काउंटिंग कैसे करें उसके बारे में बताया। बता दें कि गोरखपुर में आगामी 3 मार्च को छठे चरण में मतदान होना है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरे जनपद में 4106 मतदान केंद्र बनाए गए। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में 9 विधानसभाएं हैं और 9 विधानसभाओं को मिलाकर के टोटल 4126 बूथ हैं। काउंटिंग 10 मार्च को होनी है, क्योंकि 3 मार्च से 10 मार्च के बीच हमारे पास समय कम है और जो काउंटिंग पर्सनल हैं वो 9 विधानसभाओं को अगर हम पूरा सम्मिलित करते हैं तो उनकी संख्या अधिक है। तो उनको डीईओ सर के निर्देश पर उनको अभी पहली ट्रेनिंग उनको अभी दे दी जा रही है। आज यूनिवर्सिटी में इनके लिए काउंटिंग का प्रशिक्षण चल रहा था, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। जो काउंटिंग मटेरियल है वो हमारी वेबसाइट gorakhpur.nic। देखिए, कोई महिला अगर खुद से इच्छा मृत्यु की मांग करे तो उसकी बेबसी का आलम समझा जा सकता है। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने परिवार समेत राज्य के गृह सचिव से इच्छा मृत्यु की मांग की। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग महिला पर देह व्यापार का आरोप लगाकर उसे बदनाम कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि कुछ लोग उसे सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हैं और ऐसे लोगों की नजर उनकी जमीन पर है। जब उसके परिवार वालों की इज्जत पर बात बनाई तो महिला ने थक हार कर जिलाधिकारी और राज्य के गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिला नगर कोतवाली क्षेत्र के मेमलाना रोड स्थित बाईपास की रहने वाली बताई गई। इसमें कहीं कहीं पे हमारे हुए छोड़ के हमें बदनाम कर दिया इन्होंने। या तो अब बताओ हम क्या करें इसमें, या तो हमें तुम इच्छा मृत्यु दे दो या फिर अन्य हम आत्महत्या कर लेंगे। क्यों कर लोगे तुम आत्महत्या? जी, जब इन्होंने हमें बदनाम कर दिया, बताओ क्या करें। जब हमारी वीडियो फैला दी, हमें लोग गलत गलत निगाह से देखने लगे, तो बताओ हम क्या करें। और तो अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें गलत साबित करना चाह रहे हो? जी, कर भी दिया उन्होंने। तो मैं वीडियो में भी पता नहीं कहीं में करा, उन्होंने यूट्यूब में भी छोड़ रखा। उन्होंने बदनाम तो उन्होंने हमें कर ही दिया। हम बताओ किसे मुंह दिखावे। अगर तुम उनकी बात मान लेते तो वो तुम्हें बदनाम नहीं करते। जी, हमें बदनाम नहीं करते, फिर हमें रहन भी देते। जी, मेरा नाम निसारा है। बताओ पूरी घटना क्या है? जी, एक दिन मेरा भाई चीज़ के लिए रो रहा था और मैं अब जाल की दुकान पे गई। मैंने कहा चाचा चीज़ दे दो, तो उसने चीज़ तो दे दी। फिर उसने बाद में कहा कि कोई लड़की मिले तो बताइए। मैंने कहा किस लिए चाचा? नो कह रहे बस बता दिए, ये ना पूछे मुझसे। मैंने कहा क्यों चाचा, बताओ तो क्या बात है? नो कह रहे हमें ज़रूरत है। वो कहने लगे अगर कोई भी लड़की मिले तो हमें खबर करिए, हमें इधर से उधर पहुँचानी है। मैंने कहा नहीं चाचा, हम ऐसा काम नहीं करते और हमारे माँ बाप ने सिखाया। तो क्या कहता है, किसी को इस बारे में बताइए ना। मैंने कहा चाचा अम्मी को तो ज़रूर बताऊंगी। तो चाचा ने मेरे बहुत ज़ोर से, अब जाल ने रहपट मारा बहुत ज़ोर से खींच के, और वो कहता है अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें यहाँ से मोहल्ले में से उठवा देंगे, किसी को पता नहीं चलन देने, किडनैप करा देंगे, कहीं और पूछा देंगे तुम्हें। और कहता है कि तुम्हारे स्कूल जाना बंद हो जाएगा। फिर इनने मेरे 2-3 रहपट और मारे। और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किए जाने के बाद क्षेत्र में अवैध मांस बिक्री और गोकशी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन क्षेत्र से अवैध मांस बिक्री और गोकशी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार की सुबह भी देखने को मिला, जहां गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनोहरपुरा मेवाती मोहल्ला के एक घर से गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से भारी मात्रा में गोमांस और गोकशी के औजार बरामद किए गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। देखिए, थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत चौकी डी गेट में, मटिया गेट में ये सूचना मिली थी कि वहाँ गोकशी की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो गोकशी की शिकायत प्राप्त होने पर हमारी टीमें तत्काल मौके पर पहुँची। मौके पर पहुँच के करीब 60 किलो गोमांस बरामद हुआ। एक व्यक्ति जिसका नाम शारून पुत्र राशिद है, उम्र करीब 24 साल, उसकी अरेस्टिंग की गई है। उससे फर्दर इंट्रोगेशन किया जा रहा है कि इसमें इस काम में कौन कौन उसके साथ संलिप्त हैं, कौन कौन उसके साथी हैं, उन सभी के। उधर लखनऊ कानपुर हाईवे पर दही थाना में देर रात लोडर और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक फतेहपुर जिला के औंग थाना क्षेत्र के
रातुपुर गांव निवासी पुलिस विभाग के सिपाही अनिल कुमार की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे सिपाही को बाहर निकाला और उसके जीवित होने की आशंका पर जिला अस्पताल उसे पहुंचाया। जांच के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिपाही के परिवार को घटना की सूचना दी गई। सिपाही लखनऊ पुलिस लाइन में चालक के पद पर तैनात था। और बांदा पहुंचे एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान एडीजी ने चुनाव और अपराध को लेकर पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके बाद वो प्रयागराज के लिए रवाना हुए। बांदा में होने वाले मतदान को काफी कम समय बचा है। वैसे में चुनाव के दौरान आने वाले फोर्स के ठहरने की व्यवस्था और मतदान केंद्रों में उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाने के दिशा निर्देश एडीजी ने दिए। चुनाव के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने वाले संभावित अराजक तत्वों पर निगरानी रखते हुए कार्रवाई के साथ साथ भय मुक्त होकर मतदान कराने हेतु जागरूक करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। चल रही हैं उनकी समीक्षा की गई, जिसमें सभी क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी और एसपी और तथा आईजी रेंज उसमें मौजूद रहे। जो डेली की जो कार्रवाइयाँ हैं वो काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की गई हैं। इसमें यहाँ गांजा भी पकड़ा गया, स्मैक की बरामदगी हुई और उसके साथ ही असला फैक्ट्री एक बड़ी पकड़ी गई है। जितने भी यहाँ हमारे असले थे उसमें से 95% असला जमा करा दिए गए हैं और जो पाबंद कराने की कार्रवाई है 20,000 से अधिक व्यक्तियों को इसमें पाबंद कराया गया। और ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ या तो कोई मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं या पूर्व में इन्होंने कोई घटनाएं की हैं। तो अभी तक की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव है और यहाँ फील्ड ऑफिसर्स हमारे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो वीवीआईपी विजिट हो रही हैं वो भी काफ़ी अच्छी हुई हैं। कोई घटना विपरीत प्रकार की नहीं हुई है और ये चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से होगा और बिल्कुल निष्पक्ष होगा। सभी जगह जहां भी कोई सूचना मिलती है कि कहीं कोई वायलेशन हो रहा है उसमें हमारी एफएसटी की टीमें, एसएसटी की टीमें लगातार काम कर रही है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का सिक्योरिटी प्लान भी तैयार हो गया है और इसमें हर सेंटर पर सीएपीएफ को लगाया जा रहा है। जितने भी के दौरे को लेकर के किस तरह की तैयारियाँ हैं? इसमें हमारे जितने भी वीवीआईपी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन तत्वों से उनको खतरा हो सकता है, इस प्रकार की जो इंटेलिजेंस जिन भी महानुभाव के। और संभल जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 16 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में 50 से 60 लोग सवार थे। सभी घायलों को जुनवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है और बताया जा रहा है कि 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। सभी लोग जुनवाई थाना क्षेत्र के काजराबाद गांव के रहने वाले हैं और गांव से भागवत कथा का समापन कर सभी गंगा स्नान करने जा रहे थे। और अब खबर बिहारीगढ़ से है, जहां बुग्गावाला रोड चौराहे पर तैनात हेड कांस्टेबल को एक युवक ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हेड कांस्टेबल को मेडिकल उपचार हेतु सहारनपुर भेजा गया। मिली जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य बाबूराम राठौर के बेटे संदीप कुमार अपने स्कॉर्पियो से बुग्गावाला चौक पर खड़ी कार चला रहा था, जिसे ड्यूटी पर तैनात आज हेड कांस्टेबल अमरीश कुमार ने जाम लगने के कारण गाड़ी आगे करने को कहा तो उसने गाड़ी को जाम लगाने के उद्देश्य से सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब हेड कांस्टेबल ने उसे मना किया तो संदीप कुमार ने उतरते ही हेड कांस्टेबल के साथ गाली गलौज करते हुए मार पिटाई करना शुरू कर दिया। और बांदा में पुलिस और एसडीओ की टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने अवैध असला बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मौके से 4 लोगों को भारी हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। बताते चले कि पुलिस को अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री में छापेमारी कर कार्रवाई की और मौके से 31 तमंचों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। देखिए, जनपद बांदा में चल रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत आज हम लोगों ने एक गैंग का खुलासा किया है, जो कि भारी मात्रा में अवैध शस्त्रों का जो व्यापार करता था, उसे बनाता था और उसे बेचता था। इस गैंग में 4 लोग हैं जो पहले सभी लोग इस तरह की अवैध तमंचे की फैक्ट्रियों को संचालित करने के जुर्म में जेल जा चुके हैं। दर्जनों मुकदमे हैं इन पर और आज टोटल 31 तमंचे, जिसमें से कि 24 जो हैं वो निर्मित हैं पूरी तरीके से और बाकी जो 7 हैं वो अर्धनिर्मित अवस्था में हैं।
वो 315 बोर के हैं सभी तमंचे, उनको हम लोगों ने बरामद किया है और इस चीज़ की हम लोग जांच कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर ये बना रहे थे तो किसको बेच रहे थे। और मुरादाबाद के संबल चौराहे पर एक बाइक में आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बाइक पर बाप बेटा जा रहे थे, तभी बाइक में अचानक आग लग गई और दोनों ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फर्रुखाबाद के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि उनका परिवार दशकों से जनता की सेवा करता चला आ रहा है, लेकिन उन्हें टिकट न देकर उनकी जगह पर जो प्रत्याशी सपा ने उतारा वो खुद प्रत्याशी न होकर किसी दूसरे का मोहरा है। सपा प्रत्याशी को मोहरा बनाने वाले ये जानते हैं कि अगर सपा का प्रत्याशी हारेगा तो अगली बार के लिए उनका रास्ता साफ हो जाएगा। और औरैया में चुनावी ड्यूटी में सुरक्षा कर्मियों को लेकर आ रही बस का स्टीयरिंग फेल हो गया। स्टीयरिंग फेल होने के कारण बस गड्ढे में जा गिरी। वहीं जवानों ने अपनी जान कूदकर बचाई। गनीमत रही कि किसी जवान को चोट नहीं आई। वहीं सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंची, सभी को सुरक्षित बचाया गया। बताते चले कि औरैया में तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होना है। झांसी से पुलिस फोर्स बस के जरिए औरैया आ रही थी, जिस वक्त ये बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। और सुल्तानपुर में राह चलती एक लड़की को छेड़ना शराबी मनचले को भारी पड़ा। लड़की ने मनचले के बीच सड़क पर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि युवती किसी काम से जा रही थी और मनचले ने उसके साथ छेड़खानी की, जिसका विरोध करने पर युवती ने भी उसकी जमकर पिटाई कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और मुरादाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जमकर हंगामा किया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।